हेलो हमें कहो ऐसे नमहर चौकी नहीं रहे तनिए छोट भए गेले छै हल्लुक हाथ कारिया आरामय बाबूजी आहो मधुपुर हलिया में हम आकारियई होया रमवाय मधुपुर गरियो रे सहारा जगदी बाबूजी मधुपुर भावन जलदी बोला दो दरबानी हो राजा जी हलिया में हमरो आऊ अलई होता रदिया ये देविया हमरो रे खैबा मलकन की करवाली हमने नहीं सुन ली। जाओ मुझे पेट में दर्द थोड़ी थोड़ी होने लगा है अपने मालिक को बुला कर ले आओ तो। अच्छा मालिक को बुला दिया। हाँ जल्दी बुला दो मालिक हाँ मालिक मलकवा लगे छ नहीं सुने छ गज बहिर भए गेल आहो जलती से आबियो नराजी आललयू से पगल मेरा जाती मालकी ना यबो लाभई माधोपुर मन में हो राजा जी सुनिए आबाद भैया सा हो बिजली सिपाहियों का सुनिए अकड़िए भैया हो बिजली मूल काटिए आहो के देरी लगलो दरबानी हो आ मधुपुर गरिया में तोहरो आ जल्दी अइबो लाभ हो राजा के माँ हलियो रे मालिक बिजली क्या बात है रे? मलकन घर में बोलबे है कई को मीठा मीठा दर्द शुरू छो दवाई धरा था, दवाई रखा था उसको दिया नहीं, खिलाया नहीं। दवाई खेलिए आरो जोर भए गेल बेहुदा कहीं का हमें कह हॉस्पिटल उठा कर ले छी तेरा दिमाग खराब हो गया बेहुदा कहीं। हां की करिए हॉस्पिटल उठाने का चीज है। आइन लेबे एकदम ठीक भए चल 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 देख। जल्दी आओ भैया मालिक महारानी हमरा कन हाँ तू ही है ना हमें नहीं चाहिए भैया बैठ गए
महारानी सुनाओ क्या बात है। महाराज आज तूने बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार मुझे किया। ऐसा लगता है महाराज कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। क्या बात करती हो मेरी जान। महाराज मैं कुछ आपसे बातें बताना चाहती हूँ, क्या बात है। लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगी। तो आप मेरी साथ सच कर लीजिए महाराज। महारानी पति पत्नी में ऐसी कौन सी बात है सच करने की क्या आवश्यकता है महारानी। महाराज जब तक आप सच नहीं कर लेते तब तक मैं आपसे कुछ बता नहीं सकती। तुम्हारा इच्छा यही है तो चलो, एक पति और पत्नी की मैटर है, करने में कोई आपत्ति नहीं है। एक साथ दो साथ तुम्हारी कहे हुए वचन को पालन न करूं तो राजा महेंद्र सिंह अस्सी कुंडर के पास होगा। महारानी बताओ अपने मन की बात। महाराज मैं तो अब बच नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे मर जाने के बाद आप दूसरी शादी मत करना। महारानी क्या बात करती हो। आप अगर शादी कर लोगे महाराज तो हमारे बेटा शंकर और सुशीला को बहुत बड़ा कष्ट होगा। महारानी आहो के बेटा आयल दिल कई हो स्वामी जी, आहो ईश्वर भागे बना हो हमारो। आये के बेटिया हो दिल कई सो सिला तू मारियो नारे दैवा। कैसा आई बोली आई रानी है। रानी आई बोली सुना है रानी जी। महाराज आई ऐसा बाती आई प्यारू बोली है आहो बेटा बेटी के आबू हमारे देखी के मधुमूरता करिया मेरा हो आना ही कारी है दोसर राजा जी यहाँ महारानी आज ऐसी बात करती हो, मुझे जिंदा में लगता है कि मैं मर गया। ऐसे आज ऐसी बात क्यों करती हो महारानी। हे महाराज बोलो तुम्हारे लिए मैंने कोई वस्तु की कमी तो रखा नहीं आज तक। तूने जो भी कुछ कहा मैंने करते गया, तुम्हारे इशारा पर मैंने जिंदगी भर चला। महारानी आज तुम इस तरह की बात करती हो हे जो हमें महाराज अच्छा नहीं लगता है। महारानी मुझे ऐसा लगता है कभी मेरा प्राण उड़ा जा रहा है। महारानी मैं आराम कर लेती हूँ। आराम करो, दवाई खाई थी ना। हाँ महाराज महारानी धैर्य रखो। अरे बिजलिया अरे किधर गया रे। अब अच्छी पानी गेट पर अरे महारानी बेचैन है। की बोलो महारानी बेचैन हो गया। हे जाला लग आबै छियै की बोले मालिक। महारानी ओ महारानी महारानी की बोलो। अरे देख महारानी को अचानक क्या हो गया। देखियो तो लड़ही देखे होता और ज्यादा लड़ी या बगुलिया पड़ता रे हराम खोर कहीं का नाड़ा कहा जाता है इसे। एम नहीं पता चले छो हमरा तो आला लगबे जा रुक जा
जल्दी कर। हे जात करै छी। हे भगवान, रेहरम चाला कहीं का पेशेंट को लगाया जाता है, आला तू अपने आप को लगा रहा हमें कहिए हमरा कह चो लगा मलकैन के दे पर। और रुको रुको रुको। अबे हराम ज्यादा पैर में लगाने की क्या जरूरत है रे? क्या हुआ? कोई गुंजाइश ठीक है ना? राम नाम सत मलकैन मर गेलो हौ बाप। अब कौन जो लो बताओ बाप बाप। मलकैन मर गेलो महारानी। एकरा मलकैन कहबै। अरे भारी तो जुलुम हुई समा, और आदाई भाई नारसी, अकई सची भयो माधुरई पूरा हरियो सुनो मेरा दादी माधो पुराना करिया व्यापार लई जाऊ जाती हो बेटा जनता भारताना हो राजा जी। कैसे रानी आई मधुपुरा नारिया है रानी जी, आके देखा है हमारो के बटियो रे। मालिक खाली तुहे कानबो। शंकर सशिला के नहीं कब होई बात। बिजली महारानी तो चली गई। ले एक ट्रक अगरबत्ती आन लिए जले दो मालिक। अरे हराम ज्यादा कहीं का मलकैन के जले दो न। दे मालकिन के जलाओ या अगरबत्ती जलाओ। अगरबत्ती देख मजाक करता है मुझसे? नहीं हो हमरा त अकेले छत्ता फाटल जाय छै। ओ बेकार चले लो जंगल शिकार खेल के मलकैन न जतरा तोरे लंग से खराब छै। अरे कौन यही उपाया रे कारा भाई, बेटवा बेटिया के कारा भाई, अके करते कीर पाना भाई रे धई धीरज बोना रे। जा पापन राजाती बेटिया के देवा होना किया हो जा बाबा बेटा बापे
मालिक मालिक हो। क्या कह रहा है तू? शंकर सुशीला खबर दिए कि नहीं दिए? कम से कम मिलकन मर गए, मरलो मुहताज के दोनों बच्चा देख लेते। बिजली तुम एक काम करो, कि तुम जाओ शंकर सुशीला के पास। जाए छिए ये मत कहे ना जो मेरा बेटा बेटी को, जो तुम्हारी माँ गुजर गई है। हमें झूठ है तक कहियो बोल लिए हम केकरो लग, लेकिन आज तुम्हें बोलना पड़ेगा। तुम्हें ये कहना होगा कि चलो तुम्हारे पिताजी को सर में दर्द कर रहा है, दोनों भाई बहन को बुलाया है, पाठशाला से जल्दी चलो, मुलाकात करो पिताजी से। कौन उपाय करिए हो भगवान? जाओ। यार छिए कह दबा मालिक। रे जल्दी बोलई बेबी जूलिया और बेटा और बेटिया के बाबू रे आते कबई रई सुरातिया बेटा बोले बेटियों हम जाबा चलिया राजा जी युसकुल कौले जाबा हो हमारा जा नाई शंकर के नारे राम का पातिया हो धरी रही इसकुला कौले जाबा के चली गई गई हो शंकर के राजा दिखबो रे। सोशीला के देवता हो चाहे तो तुम काला हमें कहा बहिना रे। शंकर दीदी, आज माँ का याद हमें बहुत सता रहा है बहन। शंकर, अचानक में जब पाठशाला में गए थे पानी भरने के लिए, पानी लाने के लिए तुम्हारे लिए, तो मेरे सर पे काला काग टक रहा था। शंकर बहन, शंकर देखो मेरे सर के ऊपर काला काग टक रहा है बहन। हाँ शंकर, लगता है कुछ अनहोनी तो नहीं हो गए। हाँ बहन, मेरा भी मन में घबराहट हो रहा है कुछ। सुशीला कुमारी। हाँ बहन, लगता है दरबानी आए हैं। हाँ, ये तो द्वारपाल का आवाज है ना। चलो चलो बहन, देखते हैं कि इनके पास कौन है। शंकर कुमार। सिपाही, सुशीला, क्या बात है? तोरा की बात है जी मन उदास करके रखी है। देखो, मैं मन इसलिए उदास की हूँ, जब मैं शंकर के लिए पानी भरने के लिए जा रहे थे कल,
तो मेरे सर पे काला काग टक रहा था। वो जात के करका कौआर वो नहीं पे डके दुके ते जाते खाए नहीं मिले छन ते ओने सन्ने ओने से न करे छे। यहाँ से तुम दोनों भाई बहन जल्द से चलो महाराज के पास। महाराज के बहुत जोरों से सर में दर्द हो रहा है और बोला है कि जाओ और तुम मेरे दोनों बच्चे को बुलाकर जल्दी लाओ। द्वारपाल, आए एक बात मैं तुमसे पूछूं, कौन बात? तुम्हारा आंख में आंसू कैसा है? अब की करिए ई आंख में लेर से चुए छे। पागल कह का आंसू बोलो। ई ने दौड़ल दौड़ल जब हम आए रहा था ना हवा को रोक हम आंखें से लेर चुए लगा। आंसू बोलो पागल। हाँ वो है आंसू गिरने लगा। जल्दी चलो महाराज के पास। ठीक है बहन, जल्द से चलो 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 बहन। जल्दी आओ। बहन, अरे बहन, बहन देखो, जब अपने घर की रास्ता निकल बने तो बिल्ली आगे से रास्ता काट रहा है बहन, और सर के ऊपर काला काग भी टक रहा है बहन। भागल नहीं जाए। द्वारपाल देखो, जब मैं आ रहा था तो अचानक रास्ते से बिल्ली रास्ता काट दिया था। केरका बिला केरका कौआ के बात पर जे रहते नौकर घर फूट जाए। देखो बिल्ली रो रहा है ना। ई समन है के कने से जल्दी महाराज के पास चलो। मालिक दुनिया बोल बंद करो। चार घर चमार बैठ के माथा खराब केने छे। क्या हुआ रे? मालिक शंकर सुशीला चले लो आ गया? हाँ लेकिन मालिक एगो बात कहियो। क्या? कह दे छिए मैं मोर गेल। हरम ज्यादा कहीं का तेरा दिमाग तो पास में ही खराब हो गया। कते देर छिपा के रखबो बात। अरे वो हम बताएंगे, अब बता दो जा। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा बच्चा मेरा दोनों भूखा आया होगा। की उनको पहले मैं भोजन करवाऊंगा, भोजन के प्रबंध करो। घर में लहास रहता भोजन करबे। और हम न समझेंगे। अब करबा हो जना मन चाहते ना हमें की कही। प्रणाम पिताजी। जी थी रो बेटी। मालिक की करबो कह दे छी। क्या रे? ओया बात नहीं कहबे छोड़ दे। प्रणाम पिताजी। जी तेरो बेटा। पिताजी सुनो, कैसा पढ़ाई लिखाई चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा था पिताजी। क्यों सुशीला? पिताजी क्या कुछ अनहोनी हो गया क्या? नहीं बेटी, कौन कहता है कि अनहोनी हो गया? हम बिल्कुल ठीक है। इस समय मैं क्या देख रही हूँ? सर में दर्द कर रहा था थोड़ा, इसलिए मैंने बुलाया। आपका मुख उदास है पिताजी। क्या हुआ रे? अरे धक धक कर रे नो है जोर से दर्द उखड़ गए। तुमको हार्ट का बीमारी है? पलेश्वर चढ़ल छी। चुप चुप। पिताजी बेटी सुशीला, बेटा शंकर, पिताजी चल पहले दोनों भाई बहन भोजन कर ले। क्या पिताजी? इतना दिन से मैं अपने माँ के यहाँ से भोजन करती थी और आज आप अपने यहाँ से भोजन कराएंगे? सुशीला, तुम जानती है माँ की तुम्हारा तबीयत सही नहीं रहता है। वो हमेशा दवाई के ही ऊपर टिकी हुई है। अगर उनको कहते हैं तो हो सकता है कोई दिमाग में टेंशन हो, इसलिए आज मेरा शौक है कि अपने बेटा बेटी को अपने हाथ से भोजन करा दूं। नहीं पिताजी, जब तक मैं अपनी माँ के हाथ से भोजन नहीं करूंगी तब तक नहीं। आप ई बात जाने छो ने कि मलकन के परसुओ खुना दम फुले रहे। हाँ 2000 का दवा एले है। हाँ, तो यो यार बात नहीं बुझे छी को। अरे करोड़ों रुपया उसको शरीर के अंदर मैंने खर्च कर चुका हूँ, हां लेकिन हम क्या करें? की करबो कह दो। क्या कहते? पिताजी है बात। मैं क्या दिख रही हूँ कि आपको आंखों में आंसू है? बेटी सुशीला, जब हम तुम दोनों भाई बहन को मैंने देखा तो खुशी से मेरे आंख में आंसू भर गया। मेरा बेटा बेटी अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करते हैं। बहन सुशीला, कुछ बिल्कुल ठीक हूँ। चलो पहले भोजन करो दोनों भाई बहन। आज तुमने कुछ देखी है बहन? क्या? देखो, अपने महल में अगरबत्ती का
सुगंध आ रहा है बहन। अगरबत्ती के बारे में नहीं जान ली। शिवराज जे रहे ने समलकन शिवराज त कल के हल भोलावा बिया ले रे मन बोलल नहीं जा छो तोरा तो बोलहो न वो बात हम ही बोली। शंकर और सुशीला जानता है जो पिताजी सिर्फ पुजारी है, एक धर्मात्मा राजा है। मैं नित्य प्रतिदिन भोलेनाथ को मैं पूजा करता हूँ, उसके बाद ही अन्न जल करता हूँ। नहीं पिताजी, जब तक मैं अपने माँ को एक बार भोजन नहीं करेंगे तब तक आपके यहाँ से भोजन कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, क्या? माँ तुम्हारी अभी दवाई खा करके वो आराम करती है। अगर तुम दोनों भाई बहन नहीं मानना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जगाना मत माँ को। ठीक है, अगर डॉक्टर मना किया है, माँ को बोलने में मना किया है तो मैं माँ को नहीं बोल। 24 घंटा के बाद मिलकर उठतो की मालिक सही बात। चलो बहन, ठीक है, चलो बहन। हेलो शंकर देखो माँ कितने नींद में सोए हैं। हाँ दीदी माँ देख, को- आज माँ कितनी चैन से सोई है। आह कटनी सुतला है मैया है, आह अपनी माँ हलिया में मैया है। कटनी है लाई सुतल हलियो ना रे। हाथ कहो तू कतिया है मैया है। आज शंकर सोशीला के देखो, अकोला हो ना करिया मैया आज वो तू लाली है मैया आई सपना को ले जवा से करमैया है बेटी मूला पतियो ना है मैया जी। खोला हो ना जरिया है मैया है। आरा जई भावना मामे अल्ला बेटा है बेटी सरकार को आहार को। माँ उठो माँ, देखो देख माँ, तुम्हारे पुत्र आए हैं शंकर कुमार और बेटी सुशीला है। माँ उठो। माँ देख, तू आज लग रहा है शंकर और बहन सुशीला से उठ गई है। माँ देख, तेरा लल्ला आया है। माँ पिताजी, माँ क्यों नहीं बोल रहा है पिताजी? एक बार तो कह दीजिए, हम दोनों भाई से बात कर लेते, तो चाकर में भोजन कर लूंगी पिताजी। दीदी ये तो बोल सकती है ना माँ, जो बेटा या बेटी मैं दवा खाकर आराम करती हूँ, मुझे नींद को हैरान मत करो। शंकर सुशीला, मैंने कहा था ना जो माँ तुम्हें आराम कर रही है, चलो बेटी चलो खाना खा ले। नहीं पिताजी, जब तक मेरी माँ नहीं उठेंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी पिताजी। बेटी संसार में मैं देखा हूं जो एक दिन जन्म होता है तो एक दिन मरना पड़ता ही है। संसार में कोई पिताजी रहने के लिए नहीं आया है बेटी। लेकिन मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं। आओ शंकर। पिताजी
बेटी सुशीला, हाँ पिताजी। तुम जो परेशान हो दोनों भाई बहन अपनी माँ को उठाने के लिए, अब तुम्हारी माँ इस संसार में नहीं रहा बेटी। क्या मेरी माँ ना रही? इस संसार से चली गई। नहीं पिताजी, आप मजाक कर रहे हैं। मैं माँ को जरूर जगाऊंगी। चलो माँ का जगाता हूँ। आओ माँ, माँ, माँ उठ माँ, उठो माँ। देख बेटी, अरे संभालो। लाई है मैया आया दुदीना सुतला मैया जी। अरे मैया बेटी से बुला दियो मैया जी। आँखों रखो नाचरिया मैया छोड़ के पी तू हो जा पागला कैसे रहता है बेटा शंकर बेटा शंकर, पिताजी देखो, तुम जानते हो अच्छा लोग मर जाता है। तुम्हारी माँ बड़ी परेशान थी बीमारी में। उन्हें भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से उन्हें आत्मा की शांति दे। सुशीला आओ बेटी आओ। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती आहो के करा आते के पीता हो आहो शंकर
कैसे रहते हो संसारा तू मरबो बोल के पाना रखे तारे दिल में दूल्हा करुआ बेटा बेटा कहते हो बाबू माँ चली गई मैं तो हूं ना, तुम्हें मैं किसी वस्तु की कमी रहने के लिए नहीं दूंगा बेटा। बेटी सुशीला, जिस तरह तुम्हें माँ की प्यार मिल रहा था उसी तरह मैं तुम्हें माँ की प्यार देता रहूंगा बेटी। तुम धैर्य मत बनो दोनों भाई बहन। चल चल बेटी, जो अपना मानव को धर्म होता है, जो अपनी माँ को अग्नि दान करे, चल इसे अरे बिजली बेटी शांत हो जाओ। कितना समझाऊं दोनों बच्चों को। छोरी पागल बेटा से अरे शांत हो जाओ। महाराज, हाँ आइए साथियों, एक पुरस्कार का आगमन हुआ है दिवंगत आत्मा के शांति हेतु। ये मनोज बाबा जी की तरफ से ये शानदार 51 रुपया का पुरस्कार दिए हैं कफन के लिए। मैं अपने आदर्शनाथ पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराज, अरे बिजली, जब तक महारानी अपने इस रंग भवन में रहेगी, दोनों बच्चा मुख देखते देखते मर जाएगा इस वृंदावस्था में। आप क्या कीजिएगा महाराज? अपने हिंदू धर्म का नियम होता है कि जो मनुष्य, जो प्राणी एक बार मर जाए उसे शमशान की ओर ले जाकर उसे दाह संस्कार किया जाता है। हाँ बिजली, महाराज इसका व्यवस्था किया जाए। ठीक है महाराज, मैं सारे गांववासी ग्रामवासी को खबर दे देता हूँ। खबर करो। कर दीजिए। आनंदिया मालिक तो तनी माला पिन्हे दो मिलके। लो मनोज भाई और राजेश ठेकेदार साहेब, अबन हो जुलूम भेले जे
ये आ गए हैं जिलाने के तरफ से ये 10 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद।